Hello everyone, Namaste. So we started with rational numbers, then we went with operations on rational number. In that we have completed the first part, addition. Today we are moving with the subtraction part. Okay, so let us move to subtraction. So subtraction of rational numbers, when we do, how do we do? Now see, very clear, the rules and the calculation what we studied for addition remains the same. That is, we need to do this when we have the same base, different base, we should go for taking out the LCM. And if three different fractions are given to us, different rational numbers, when I use the word fraction means there is no minus sign, but when I use the word rational number means I can have any of the minus sign. बी वेरी क्लियर, फ्रैक्शन में माइनस साइन नहीं होता और रैशनल नंबर में माइनस साइन होता है. ये दिमाग में बेटा बिठा के रखना, कभी इसको भूलना नहीं. अब देखो एक क्वेश्चन, जैसे मैं 3 क्वेश्चंस कराती हूँ. क्वेश्चन नंबर 1, subtract 2/3 from 7/3. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है. अब देखो, जब हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन हम कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, कभी भी फ्रॉम के बाद वाला, फ्रॉम के पीछे जो नंबर लिखा होता है ना, वो कभी भी आगे आ जाएगा. अब वो नंबर मैंने यहाँ 7/3 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 7/3 माइनस 2/3. ठीक है, क्या मैंने बोला, फ्रॉम के पीछे जो नंबर है वो नंबर हमेशा आगे होगा. ठीक है, और माइनस 2/3 सब्सट्रैक्ट है इसलिए माइनस आ गया. अब बेस सेम है तो हम सेम बेस लिख लिए 3 और ऊपर में हो गया 7 माइनस 2, यानी कि मेरा आंसर आ गया 5/3. वेरी सिंपल. अगर बेस सेम है तो चुपचाप हमने लिख दिया, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है, हमने डिनोमिनेटर को लिख दिया और हमने कॉपी कर लिया. लेकिन अगर नंबर चेंज हो जाता है तब हम कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर अलग होगा. ये ए पार्ट था. आप मूविंग टू द बी पार्ट. अब बी पार्ट में क्वेश्चन देखो, सब्सट्रैक्ट. अब फिर क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा हेर फेर करूंगी. 2/3 फ्रॉम 7/6. अब यहाँ पे भी सोल्यूशन वैसे ही करेंगे. सोल्यूशन क्या करेंगे, हाँ, पहले फ्रॉम के बाद वाला नंबर ना आगे लिखेंगे, इसको आगे लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 7/6 माइनस 2/3. ये माइनस क्यों आया, दिया तो नहीं है, सब्सट्रैक्ट का माइनस है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो डिनोमिनेटर अलग है. जब अलग हो तो आपने क्लास 6 में एलसीएम निकालना सीखा है, और अगर भूल गए हैं तो 6 का भी स्लाइड्स आपको मिलेगा. आप पैशनेट टीचर पे जाओगे, वहां पे एलसीएम का दिया हुआ है, जस्ट लर्न. अब 2 नंबर है यहाँ, दोनों का एलसीएम हम एक साथ निकालेंगे, 6,3. तो ये 3 की टेबल से जाएगा, 3 2s 3 1s. आगे नहीं जाएगा क्योंकि सारे नंबर्स हो गए प्राइम. सो इंटू करो, 3 × 2 × 1 कितना आ रहा है, तो मेरा एलसीएम आ गया 6. अब हम क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर मुझे 6 बनाना है. इसका तो ऑलरेडी 6 है, इसका डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 6 है, इसमें कुछ हेर फेर नहीं करेंगे. 7/6 एज इट इज कॉपी कर दिए. यहाँ 2/3 है, क्या है, 2/3. 3 को मुझे डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 3 को 6. तो 3 को 6 बनाना है कैसे, 3 2s 6 होता है. तो हम पहले इस फ्रैक्शन को लिख लेते हैं 2/3. यहाँ पे मैंने डाल दिया ब्रैकेट, क्योंकि मैं डिनोमिनेटर को चेंज कर रही हूँ. तो डिनोमिनेटर को मुझे 2 से इंटू करना है ना, तब ना 6 होगा. तो ऊपर वाले को भी 2 से इंटू करना है. अब देखो क्या हो गया, 7/6 माइनस 2 2s 4, 4/6 आ गया. अब ये सेम हो गया, जैसे यहाँ सेम डिनोमिनेटर था, सेम हो गया. तो हम 7 माइनस 4/6 कितना आ गया, 3/6. इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो छोटे में ले आओ, 1/2. तो आंसर कितना आ गया,
1/2 कितना इजी है। खाली दिमाग ये रखना है कि अगर अलग अलग डिनोमिनेटर्स हैं तो मुझे एलसीएम निकालना होगा और दोनों की डिनोमिनेटर को एलसीएम वाले के जितना बनाना होगा। उसके बाद जो सिंपल हमने पढ़ा वो पढ़ लिया। ये तो मैंने दिया था विद सेम डिनोमिनेटर विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। अब अगर मुझे 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, और तब पूछा गया सॉल्व करो, तब कैसे करेंगे? तो अब जरा सा बोर्ड पे क्वेश्चन देखोगे पहले, ठीक है एवरीवन, जस्ट सी हियर। अब देखो क्वेश्चन तो बहुत टफ देने वाली हूं मैं, ठीक है। अब उसको हम देखते हैं कि करेंगे कैसे। क्वेश्चन है आपका सॉल्व, यहाँ सब्सट्रैक्ट नहीं लिखा है, सॉल्व। और सॉल्व में क्या लिखा हुआ है? 5/4 माइनस 3/2 ब्रैकेट में है माइनस 2/3। बाप रे बाप, कितना बड़ा क्वेश्चन। नन्ना मुन्ना प्यारा प्यारा छोटा बच्चा 7th का, इस तरह से ऊपर से सबके डिनोमिनेटर्स भी अलग। टेंशन तो ये हम सॉल्व कर लें, पर सबके डिनोमिनेटर्स भी अलग हैं। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम सॉल्यूशन पर आते हैं। अब जब हम सॉल्यूशन पर आएंगे, पहला काम जो ब्रैकेट दिया हुआ है, मैंने उस दिन भी बोला, फिर से बोलती हूँ, बॉडमास का रूल हम फॉलो करते हैं। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ है, पहले तो ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना है। तो ये दोनों का हम एलसीएम लेंगे। देखो 5/4, पहले हम क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं सॉल्यूशन में, और यहाँ पर है -2/3। अब ये इसका एलसीएम हम लेंगे 2 और 4। तो एलसीएम कैसे निकलेगा? 4 और 2 का 2 की टेबल से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, तो एलसीएम कितना आया? 2 × 2 4 × 1 4, एलसीएम आ गया 4। ठीक है, हम सिंपल से भी कर सकते हैं, जैसे 4 आ गया। अब इसको तो मैंने लिखा 5/4 का, 5/4 है, माइनस ये 2 जो डिनोमिनेटर में, इसको 4 बनाने के लिए किससे इंटू करना पड़ेगा? 2 से इंटू करना पड़ेगा ना। 2 को 4 बनाना है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो हम इसको 2 से इंटू करेंगे। इसके ऊपर में जो 2 है वो भी इंटू, ऊपर में क्या है? यहाँ 3 है, 3 भी इंटू हो जाएगा 2 से। पीछे वाला नंबर ऐसे ही चलते रहेगा, पीछे वाला नंबर वैसे ही चलेगा। अब यहाँ पे देखो, अब सॉल्यूशन करेंगे 5/4 माइनस 6/4, ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, और -2/3। अब ये 5 - 6/4, 5 - 6/4, और यहाँ है 2/3। ठीक है, अब ये कितना हुआ? 5 - 6 -1/4। अब ब्रैकेट से बाहर निकल जाओ, -2/3। इसका फाइनल आंसर जब हो गया तो मैंने ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया। अब ये आ रहा है, जब ये आ रहा है तो इसको हम फिर सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ऊपर से सॉल्व करते हैं ताकि आपको इजी लगे समझने में, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो -1/4 और -2/3, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 4 और 3 का अगर मैं एलसीएम निकालती हूँ तो 2 2 ज़ा 4, 3 का 3 आ जाएगा, फिर 2 से 1, 3, फिर 3 से 1, 1, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। एलसीएम कितना आ रहा है? 12। अब हमको दोनों का डिनोमिनेटर को क्या करना है? दोनों के डिनोमिनेटर को क्या करना है? 12 बनाना है। तो अब -1/4, इसको किससे इंटू करें? ऊपर नीचे की 12 बने, इसको एक ब्रैकेट में डालते हैं। इसी तरह से यहाँ पर है 2/3, इसको भी किससे इंटू करें कि सेम आए? 12 एलसीएम आ रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है? 12। एलसीएम अभी मैंने दिखाया था आपको, एलसीएम आ रहा है 12। तो 4 3 ज़ा 12, 3 से इंटू करेंगे, यहाँ 3 है तो 3 4 ज़ा 12। ठीक है, अब देखो -3/12 -8/12, कितना सिंपल हो गया। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, बहुत सिंपल, सेम आ गया। अब हम क्या करेंगे?
12 ले लेंगे कॉमन और ऊपर लिखेंगे -3 -8, तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस अगर दोनों है तो माइनस लिख के प्लस करते हैं। ये रूल ऑफ इंटीजर्स में आपने पढ़ा है ना, 2 माइनस तो माइनस माइनस लिखिए, 8 + 3 11/12 हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालें, या मेरा बॉक्स यहां से यहां चला जाए, ब्रैकेट चेंज हो जाएगा तो आंसर सेम नहीं रहेगा। अगर माइनस है तो आंसर डिफर करेगा, प्लस में क्या होता है ब्रैकेट कहीं से भी कहीं जाए आंसर वही रहेगा। लेकिन माइनस में अगर यही क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, मैंने बोला आंसर सेम नहीं आएगा, आप इसको वेरीफाई करें। ठीक है, ये होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क आपको ये करना है, -3/2 -2/3, दिस इज योर होमवर्क। बेटा इसको करो, सेम आंसर नहीं आएगा, सेम आंसर नहीं आएगा। माइनस में बॉक्स अगर हम चेंज कर देते, पहले मैंने ये 2 नंबर के ब्रैकेट के अंदर लिया था, अभी मैंने लास्ट 2 को ब्रैकेट के अंदर लिया, तो आंसर सेम नहीं आएगा, आंसर चेंज हो जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ जाएगा सब्सट्रैक्शन। फिर हम लेंगे मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज खुशी खुशी पूछें। ओके, बाय एवरीवन, बाय।